हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। आई वेलकम ऑल ऑफ यू अगेन इन माय यूट्यूब चैनल एपिक माइंड a step towards mental peace. This video is the continuation of my last video in which I described about the psychosexual stages given by the famous psychologist and neurologist Sigmund Freud. Yes, Sigmund Freud ने कहा था कि एक बच्चा 0 से 8 साल की उम्र तक कुछ स्टेजेस से होकर गुजरता है। अगर ये स्टेजेस वो सक्सेसफुली कंप्लीट करता है तो फ्यूचर में वो एक पॉजिटिव, एक मैच्योर पर्सनैलिटी के रूप में डेवलप होता है। लेकिन अगर इन स्टेजेस में कुछ कॉन्फ्लिक्ट रह जाता है, इन स्टेजेस में अगर पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट, मोटिवेशन, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बच्चे को नहीं मिलता है तो ये फ्यूचर में उसकी पर्सनैलिटी के लिए बहुत हार्मफुल होता है। उसकी पर्सनैलिटी डिस्ट्रप्टिव हो सकती है। तो मेरे पिछले वीडियो में बताया था मैंने ओरल स्टेज के बारे में कि ओरल स्टेज में बच्चे के लिए फीडिंग, चाहे वो मदर फीड हो चाहे वो बॉटल फीड हो, कितनी इम्पोर्टेंट होती है। फीडिंग कितनी करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, मदर्स का क्या रोल होता है, इसके बारे में मैंने मेरे लास्ट वीडियो में बताया था। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप उसमें जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। इसी का कंटिन्यूएशन है। सिगमंड फ्रॉयड के अकॉर्डिंग ये जो 5 स्टेजेस होती हैं, ओरल स्टेज पहली, उनमें दूसरी स्टेज है एनल स्टेज। एनल स्टेज जो बच्चे 1 से 3 साल के होते हैं वो बच्चे इस स्टेज में आते हैं। इस स्टेज का इरोजेनस एरिया ब्लैडर मोमेंट, ब्लैडर कंट्रोल करना होता है। इस स्टेज में पॉटी ट्रेनिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बच्चों को फ्यूचर में अगर आप अच्छी पर्सनैलिटी देना चाहते हैं तो पॉटी ट्रेनिंग किस तरीके की होनी चाहिए, सिगमंड फ्रॉयड ने बताया है। उन्होंने कहा है कि बच्चा इस उम्र तक आते आते अपनी बॉडी नीड्स को कंट्रोल करना सीख जाता है। बच्चा पॉटी करना बताने लगता है अपने पेरेंट्स को कि ही वांट्स टू गो। तो अगर पेरेंट्स बच्चे को अच्छे से सपोर्ट करते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं, उसको पॉटी ट्रेनिंग देने में एक अहम भूमिका निभाते हैं, तो बच्चे के अंदर एक क्रिएटिव, एक अकम्प्लिशमेंट की फीलिंग डेवलप होती है जो फ्यूचर में उनकी पर्सनैलिटी को भी प्रोडक्टिव और क्रिएटिव बनाती है। लेकिन अगर बच्चा इस उम्र में पॉटी ट्रेनिंग को कंप्लीट करने में, सक्सेसफुली कंप्लीट करने में प्रॉब्लम फेस करता है, उसके पेरेंट्स उसको अच्छे से सपोर्ट नहीं करते हैं, तो फ्यूचर में ये उसकी पर्सनैलिटी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। उदाहरण के लिए कुछ पेरेंट्स बहुत इग्नोरेंट होते हैं, लीनिएंट होते हैं। बच्चे ने पॉटी कर ली है, ध्यान ही नहीं देते हैं, पूछ रहा है, बोल रहा है कि आई वॉन्ट टू गो, कोई उसको समझने में सक्षम नहीं होता है, समझना नहीं चाहता है, इग्नोर किया जाता है। बच्चा बहुत देर तक उसी कंडीशन में घूमता रहता है। फ्यूचर में ऐसे बच्चे बहुत ही ज़्यादा मैसी होते हैं, मैसी पर्सनैलिटी होते हैं। वो मतलब अनवांटेड चीज़ों को कलेक्ट करते हैं। कई लोगों को देखा होगा वो घर में कुछ भी फेंकते नहीं हैं, जमा करते जाते हैं, वेस्टफुल चीज़ों को जमा करते जाते हैं। उनका घर मैसी होता है, दे कैन नॉट एबल टू ऑर्गेनाइज देयर थिंग्स, दे आर वेरी मैसी, अनऑर्गेनाइज्ड। क्यों? क्योंकि उन्होंने बचपन में इस स्टेज को, जो कि 1 से 3 साल तक के बच्चों में पाई जाती है, सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं किया होता है, क्योंकि उनको उनके पेरेंट्स के द्वारा, उनके केयर गिवर्स के द्वारा एक सपोर्टिव, एक मोटिवेटेड ट्रेनिंग, पॉटी ट्रेनिंग नहीं दी गई है। इसके विपरीत
कुछ पेरेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, पॉटी ट्रेनिंग को बहुत जल्दी स्टार्ट कर देते हैं। बच्चा 1 साल का भी नहीं हो पाता और वो पेरेंट्स ना बच्चे को पॉटी ट्रेनिंग के लिए फोर्स करते हैं। बच्चा अगर कई बार गलती करता है, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, पेरेंट्स उन बच्चों को पनिश करते हैं। दे आर वेरी स्ट्रिक्ट, स्कोल्डिंग, येलिंग, गिविंग पनिशमेंट। सम पेरेंट्स डू, नॉट ऑल पेरेंट्स बट सम पेरेंट्स डू। इस तरह के बच्चे फ्यूचर में बहुत रिजर्व होते हैं। दे आर वेरी ऑब्सेसिव, दे आर over possessive about rules, they are over organized। थोड़ा सा भी अगर चीज़ें इधर का उधर हो जाती हैं तो वो परेशान हो जाते हैं। किसी दूसरे का इंटरफेरेंस उनको बर्दाश्त नहीं होता है। दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर थिंग्स, अबाउट देयर ऑर्गेनाइजेशन, दे आर वेरी ऑब्सेस्ड अबाउट देयर रूटीन्स। तो ये दोनों तरह की पेरेंटिंग, चाहे वो इग्नोरेंट हो, चाहे वो ओवर स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग हो, ये बच्चे की पर्सनैलिटी के लिए ठीक नहीं है। आप बच्चे को पॉटी ट्रेनिंग के लिए मोटिवेट करिए, उसको पॉजिटिव एटमॉस्फेयर दीजिए। इसके लिए मदर्स का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। एक पहला टिप मैं देना चाहूँगी कि आप सबसे पहले तो बच्चे का टाइम नोटिस करिए कि कौन से टाइम पे बच्चा पॉटी जाता है। उस टाइम पे आप बच्चे को वहाँ बाथरूम में लेके जाइए, उसको बिठाइए, देर तक बिठाइए, उसको प्यार से समझाइए। बच्चा पॉटी कर लेगा, उसको बहुत प्रेज़ कीजिए, मोटिवेट कीजिए कि आपने यस यू डिड वेरी गुड वर्क, नेक्स्ट डे यू डू दिस अगेन। धीरे 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 कई दिनों की ट्रेनिंग के बाद बच्चा खुद से आपको बताने लगेगा कि मम्मा आई वॉन्ट टू गो टू पॉटी। तो अगर इस तरह की पेरेंटिंग की जाती है पॉटी ट्रेनिंग को लेके, तो दे आर वेरी satisfied children, and in future they will become very productive, creative persons। कुछ अगर हम उस समय पे बच्चे को ध्यान से सुनते नहीं है, वो बताना चाह रहा है, बोल नहीं पाता है, बट वो इशारों के द्वारा बताना चाह रहा है कि वो पॉटी जाना चाहता है, लेकिन कई मदर ध्यान नहीं देती हैं या वो बिज़ी रहती हैं। उस समय पे ये अगर बच्चा जल्दबाजी में पॉटी कर लेता है तो ये उसकी पर्सनैलिटी के लिए अच्छा नहीं होता। अंदर ही अंदर वो अपने आप को इस चीज़ के लिए गिल्ट महसूस करता है। तो पॉटी ट्रेनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। 1 से 3 साल तक के बच्चे के लिए पेरेंट्स को, मदर्स को मैं बोलना चाहती हूँ कि इस समय आप अपने बच्चे को ध्यान से, प्यार से, मोटिवेशन से, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट से पॉटी ट्रेनिंग देने में हेल्प कीजिए। ये उनको फ्यूचर में एक पॉजिटिव, क्रिएटिव पर्सनैलिटी के रूप में डेवलप करने में मदद करेगा। मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है वो होगी नेक्स्ट स्टेज के बारे में। नेक्स्ट स्टेज जो कि फेलिक स्टेज है। 3 से 6 साल तक के बच्चे इस स्टेज के अंदर आते हैं। तो उन बच्चों को पेरेंटिंग कैसी देनी चाहिए, वो बच्चे किस कॉन्फ्लिक्ट से होकर गुजरते हैं, पेरेंट्स का, मदर्स का क्या सपोर्ट रहता है, आई विल डेफिनेटली give all details in my next video. So please keep watching my videos, keep supporting me. If you like this video, please share it with your friends, your family, and for everyone, especially the mothers who are the parent of like 0 to 8 years old children. Thank you so much for watching my video.